तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में हम चल रहे थे। हिंदू लॉ के अंतर्गत देखेंगे पूर्व हिंदू जो कि है हमारा पूर्व हिंदू विवाह का। तो पूर्व हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के प्रकार देखेंगे आज की इसमें तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहले देखेंगे प्राचीन हिंदू विधि में हम प्रथम वर्गीकरण इसमें जो किया गया है उसको देखेंगे प्रथम वर्गीकरण में। फिर आगे देखते हैं हम आगे प्राचीन हिंदू विवाह में 8 प्रकार से पहले क्या था कि हिंदू विवाह प्रचलन में था। 8 प्रकार के विवाह थे पहले। तो पहले देखते हैं क्या था। पहला ब्रह्म विवाह है। इस प्रकार के विवाह में वधू का पिता एवं स्वयं किसी वेद पढ़े हुए सदाचारी सुयोग्य वर को अपने घर बुला करके उसकी पूजा करता था और कन्या को सुंदर वस्त्रों और आभूषण से सजा करके वर के हाथों में सौंप कर कन्यादान करता था। कन्यादान ना तो कोई व्यवसाय था और ना उसका कोई प्रतिफल ही वधू का पिता वर से स्वीकार करता था, यानी कि कोई प्रतिफल ही वधू का पिता जो होता था वो वर से स्वीकार करता था। ये ब्रह्म विवाह हो गया। तो आप समझ गए होंगे। तो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर पे है दैव विवाह। दैव विवाह क्या है कि इस प्रकार के विवाह में वधू के पिता के साथ वर यज्ञ में पुरोहित का कार्य करता था और वधू का जो पिता होता था शुल्क के रूप में वधू को वर के हाथों में सौंप देता था। ये शुल्क के रूप में वधू को यानी कन्या को वर के हाथों में सौंप देता था। आर्ष विवाह क्या है। आर्ष विवाह तीसरा नंबर का होता था हमारा। आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह इस प्रकार के विवाह में वधू का जो पिता है वर से 2 गाय या एक बैल धर्म कार्य के लिए लेता था और उसके बदले अपनी कन्या को वर को सौंप देता था। यानी कि जो वधू का पिता होता था यानी कि बेटी का जो पिता होता था वो वर से 2 गाय या एक गाय और एक बैल या 2 गाय एक बैल धर्म कार्य के लिए लेता था और अपनी कन्या को उसके हाथों वर के हाथों सौंप देता था। चौथा नंबर है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह इस प्रकार के विवाह में वधू का पिता यह आशीर्वाद देते हुए कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो अपनी कन्या को वर के हाथों में सौंप देता था। ये एक प्रजापत्य विवाह बोला जाता था, यानी कि वह अपनी कन्या का उसके हाथों में हाथ दे करके बोलता था कि तुम दोनों आशीर्वाद देता था कि तुम दोनों साथ साथ धर्माचरण करो और अपनी कन्या को सौंप देता था। पांचवा है गंधर्व विवाह जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंधर्व विवाह आपको जानना चाहिए क्या होता था। काफ़ी आपने मूवी और सीरियल में भी देखा होगा कि गंधर्व विवाह का नाम आता है अक्सर। तो गंधर्व विवाह क्या होता है देखते हैं। गंधर्व विवाह किसी नवयुवक और सुंदर लड़की का ऐच्छिक मिलना जो वासना और ऐन्द्रिक झुकाव से उत्पन्न होता है गंधर्व विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह बिना किसी धार्मिक कृत्य के प्रेम विवाह की तरह किए जाते थे। दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह संपन्न किया था। इसी प्रकार से गंधर्व विवाह को आप लव मैरिज कह सकते हैं। लव मैरिज ये कहते हैं, जैसे लव मैरिज होता है वैसे ही एक जैसे किसी को कोई पसंद आ गया तो अपना लव मैरिज कर लेता था, उसी प्रकार से गंधर्व विवाह था। जैसे शकुंतला और दुष्यंत का हुआ था गंधर्व विवाह, तो उसको अब गंधर्व विवाह कहते हैं। तो असुर विवाह क्या होता है। इस विवाह में वधू का जो पिता होता था वर पक्ष से अपनी कन्या का मूल्य शुल्क के रूप में लेकर वधू को वर को सौंप देता था। यह पद्धति कन्या के विक्रय प्रकार की पद्धति थी, यानी कि कन्या को बेच दिया जाता था। एक प्रकार से शुल्क लेकर के अपनी वर से क्या करता था, शुल्क लेता था यानी कि पैसे लेकर के और धन राशि लेकर के वर को सौंप दिया जाता था। इसको असुर विवाह नाम दिया गया था। चलिए आगे एक केस है चुन्नी लाल बनाम सूरज राम बॉम्बे का। ये केस है। इस बाद में भी निर्धारित किया गया कि असुर विवाह में एक प्रकार से लड़की को बेच दिया जाता है। तो ये केस है। राक्षस विवाह असुर हो गया ऊपर, अब ये राक्षस विवाह 7वां नंबर का राक्षस विवाह। इस विवाह में कन्या पक्ष वालों की हत्या करके या अंगभंग करके या घर द्वार आदि को तोड़ फोड़ करके लड़कियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता था। तो ये राक्षस विवाह कहा जाता है इसको, यानी कि कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लेना। 8वां नंबर है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है। पैशाच विवाह में इस विवाह में सोई हुई मदमस्त या मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ कामांध व्यक्ति द्वारा संभोग करने के कारण उस व्यक्ति को उस कन्या के साथ विवाह करना पड़ता था। ये पैशाच विवाह का एक
कहलाता था, पिशाच विवाह जैसे बोला जाता है। तो इसमें होता क्या, जैसे कोई विचित्र कन्या है यानी कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसमें कामांध होकर के तो रिलेशन बना करके और फिर उसको मजबूर कर दिया जाता था विवाह करने के लिए। तो ये पैशाच विवाह कहा जाता था। आगे देखते हैं। आगे है कि प्राचीन प्राचीन जैसे इसमें दिया गया है कि प्राचीन हिंदू विवाह में आगे प्राचीन प्राचीन हिंदू विधि में जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं वे ये वास्तव में विवाह के ढंग नहीं थे, वरन वधु को लाने का ढंग था कि किस प्रकार वधु को लाया जाए। प्रत्येक दशा में विवाह संस्कार का किया जाना आवश्यक था। द्वितीय क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी हमने प्रथम क्लासिफिकेशन में 8 प्रकार के विवाह देखा, अब सेकंड क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार विवाह 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला नंबर है अनुलोम विवाह, ये आपने खूब सुना होगा। अनुलोम विवाह, इस विवाह में वर उच्च जाति का होता था और वधु निम्न जाति की होती थी। ऐसे विवाह को मान्य किया जाता था, जैसा कि मनु याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में और मिताक्षरा की हिंदू विधि व्यवस्था से प्रकट होता है। मिताक्षरा और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों से ये प्रकट होता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने गुलाबवती बनाम जीवनलाल अय्यर 1922 के में वाद में वैश्य वर और शूद्र कन्या या ब्राह्मण वर और शूद्र कन्या के विवाह को वैध ठहराया गया था। न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, किंतु इसके विपरीत इलाहाबाद और मद्रास उच्च न्यायालयों में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुलोम विवाह वैध नहीं है, क्योंकि नियमानुसार विवाह एक ही जाति में होना चाहिए। तो ये अलग अलग केस हैं, आप देख सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है कि प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है कि इस विवाह में कन्या उच्च जाति की होती है। प्रतिलोम यानी कि उल्टा होता है, इसमें कन्या उच्च जाति की होती है और वर निम्न जाति का होता है। ऐसे विवाह में को मान्य नहीं किया जाता था, ये पहले मान्य नहीं होता था। न्यायालयीन निर्णयों यानी कि न्यायालय के निर्णयों के अनुसार ऐसे विवाह को अवैध घोषित किया गया था। यद्यपि ऐसे विवाह को भी अति पूर्व काल में मान्यता प्रदान की जाती थी, पहले यानी कि मान्यता प्रदान की जाती थी, किंतु बाद में समय में जब जाति प्रथा कुछ कठोर हो गई, प्रतिलोम विवाह को समाप्त कर दिया गया था और इससे अवैध घोषित किया गया था। यानी कि अनुलोम विवाह तो हो सकता था, लेकिन प्रतिलोम विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जाति प्रथा का कठोर हो गई थी उसमें जाति व्यवस्था। तृतीय वर्गीकरण में देखते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन में हम वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम जो हमारा 1955 बना है के पुराने वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। यानी कि जो पुराने हमारे हिंदू विवाह थे उनको समाप्त कर दिया गया और हमारा एक कानून बना जो कि बोला जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यानी कि इस विवाह के अधिनियम के अनुसार ही विवाह होंगे, वो वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है कि मान्य विवाह एक होता है वैलिड मैरिज, जो यानी कि जो अगर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हमारा कहता है उसके अनुसार अगर विवाह है तो वो वैध माना जाएगा। शून्यकर्णी विवाह क्या होता है ये हमने दूसरे वीडियो में हमने बता रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। और वाइड मैरिज भी आप देख सकते हैं। शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह में क्या अंतर होता है ये आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। शून्यकर्णी विवाह जैसे आपको बता दें थोड़ा सा कि वो होता है जिसको हम बाद में शून्य कराते हैं, जिसको बाद में हम शून्य कराते हैं। शून्य विवाह जो होते हैं ये पहले से ही शून्य होते हैं, यानी कानून के पहले से ये अवैध होते हैं, शून्य माना जाता है इनको। लेकिन हम शून्यकर्णी विवाह को बाद में शून्य करा सकते हैं विवाह के। तो ये रहे हमारे हिंदू विवाह के हमारे क्लासिफिकेशन और पूर्व क्लासिफिकेशन और नए क्लासिफिकेशन। तो आई होप यू डू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।